सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 7 नई दीपमणिका न्यू एडिशन का पाठ 14 लेकर आई हूँ। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, शब्द अर्थ करेंगे हम इसके। सुरस रसीली, सुबोधा आसानी से समझ में आने वाली, मनोज्ञा मन को अच्छी लगने वाली, ललिता सुंदर, हृदया मन को भाने वाली, रमणीया आनंददायिनी, क्लिष्ठा कठिन, विरचिता रची या लिखी गई, मंजुला सुंदर, पुण्य पवित्र, संगरमथिता युद्ध का निचोड़, सम्रांगण गीता युद्ध क्षेत्र में गाई गई, विश्ववंदिता संसार द्वारा पूजी गई, अमृत मधुरा अमृत जैसी मीठी, करम दीपिका कर्म को उजागर करने वाली। तो अब देखिए ये कुछ आपको श्लोक दिए गए हैं। पहले पाठ का मतलब समझ लीजिए। पाठ का मतलब है नैव कलिष्ठा न च कठिना, मतलब कि ये जो है संस्कृत जो भाषा है वो ना तो कठिन है, क्लिष्ठा भी वैसे कठिन ही होता है, और क्लिष्ठा को आप ये भी कह सकते हैं जो भाषा हमें आसानी से समझ नहीं आती, तो ना ये वो है और ना कठिन है। तो अब हम इसकी श्लोक की हिंदी पढ़ेंगे। सुरस सुबोधा विश्वमनोगा, ललिता हृदया रमणीया, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव कलिष्ठा न च कठिना। सुरस होता है रसीली, सुबोधा होता है आसानी से समझ आने वाली, विश्व मनोज्ञा मतलब विश्व में मन को अच्छी लगने वाली, ललिता सुंदर, हृदया मन को भाने वाली, रमणीया खुशी देने वाली, अमृतवाणी अमृत के समान मीठी, संस्कृत भाषा नैव क्लिष्ठा न च कठिना, संस्कृत भाषा ना ही कठिन है और ना आसानी से समझ आने वाली है। तो अब इसकी क्या हिंदी बन गई कि रसीली आसानी से समझ आने वाली, विश्व में मन को अच्छी लगने वाली, सुंदर मन को भाने वाली, खुशी देने वाली, अमृत के समान मीठी संस्कृत भाषा ना ही कठिन है ना ही आसानी से समझ आने वाली है। अगला देखिए। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा, अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्ठा न च कठिना। कवि कोकिल मतलब कवियों में कोयल के समान, वाल्मीकि विरचिता वाल्मीकि द्वारा रचित, रामायणा रमणीय कथा रामायण जैसी आनंद देने वाली कथा, अतीव सरला बहुत सरल है, मधुर मंजुला मीठी है, नैव कलिष्ठा न च कठिना न आसान है ना कठिन है। तो ये बन गया कि कवियों में कोयल के समान वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जैसी आनंद देने वाली कथा बहुत सरल है, मीठी है, न आसान है ना कठिन है। अगला देखिए। व्यास विरचिता गणेश लिखिता माँ भारते पुण्य कथा, कौरव पांडव संगर मथिता नैव कलिष्ठा न च कठिना। व्यास विरचिता मतलब व्यास के द्वारा रची गई, गणेश लिखिता मतलब गणेश जी के द्वारा लिखी गई, माँ भारते पुण्य कथा महाभारत की पुण्य कथा, कौरव पांडव संगर मथिता कौरव पांडव के युद्ध के परिणाम स्वरूप युद्ध का निचोड़, नैव कलिष्ठा न च कठिना न आसान है ना कठिन है। व्यास के द्वारा रची गई, गणेश जी के द्वारा लिखी गई महाभारत की पुण्य कथा कौरव पांडव के युद्ध के परिणाम स्वरूप न आसान है ना कठिन है। अगला देखिए। कुरुक्षेत्र सम्रांगण गीता विश्व वंदिता भगवद गीता, अमृत मधुरा करम दीपिका नैव कलिष्ठा न च कठिना। कुरुक्षेत्र सम्रांगण गीता मतलब कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में गाई गई, विश्व वंदिता संसार के द्वारा पूजी गई, भगवत गीता अमृत मधुरा करम दीपिका, अमृत मधुरा मतलब अमृत के समान मीठी, और करम दीपिका मतलब कर्म के लिए प्रेरित करने वाली, जो भगवत गीता है वो ना आसान है ना कठिन है। तो इसका बन गया कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में गाई गई, संसार के द्वारा पूजी गई, अमृत के समान मीठी, कर्म के लिए प्रेरित करने वाली भगवत गीता ना आसान है ना कठिन है। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1 है, मंजुषायाम दत्तय शब्दय कविताम पूर्णम कुरुत। मंजुषा में दिए गए शब्दों से कविता पूरी करनी है। डैश विरचिता गणेश लिखिता, तो व्यास जी के द्वारा रचित है और गणेश जी के द्वारा लिखित है। माँ भारते पुण्य कथा, महाभारत की पुण्य कथा।
कौरव पांडव संगरमथिता, कौरव पांडितों की संगरमथिता। नैव कलिष्ठा ना च कठिना, ना आसानी से समझ आने वाली, ना कठिन। प्रश्न 2, उचितम मेलनम कुरुत। करम, करम का किससे बनेगा? दीपिका। मेल वर्ड बनाना है पूरा। समर, अंगद। सु, सु का बनेगा बोधा, सुबोधा। वी का बनेगा रचिता, विरचिता। विश्व, वंदिता। तो ये हमने मिलान करने हैं। अब अगला है भाषा बोधनम। प्रश्न 1, निम्नलिखिताम शब्दानाम पद परिचयम कुरुत। पद परिचय देना है। माँ भारते आपका महाभारत है, नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। विरचिता आपका स्त्रीलिंग शब्द है, विरचिता मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। कठिना आपका कठिना मूल शब्द हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, प्रथमा विभक्ति और एक वचन। प्रश्न 2, संधिम कुरुत। न जमा एव, नैव। समर जमा अंगन, समरांगण। लघु जमा उतर, लघुत्र। गण जमा ईशः, गणेशः। विद्या जमा आल्य, विद्यालयः। अति जमा इव, अतीव। राम जमा अयनम, रामायणम। हरि जमा इच्छा, हरिच्छा। प्रश्न 3, पुल्लिंग पदान स्त्रीलिंग पदय सम्मिलित। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को मिलाना है, बहुत ही आसान है। सरलः का हो गया सरला, क्लिष्टः का हो गया क्लिष्टा, मधुरः का हो गया मधुरा, रमणीय का हो गया रमणीया, ललितः का हो गया ललिता, लिखितः का हो गया लिखिता, विरचिता का हो गया विरचिता। आपको जैसा कि पता है पुल्लिंग में हम विसर्गे लगाते हैं और स्त्रीलिंग में हम आ की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ हमारा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो जाता है। अब मैं पाठ के समाप्त होते ही, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में आपको कहती हूँ कि मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्क्रीनशॉट मत लीजिए, तभी आपको वीडियो पूरा समझ आएगा। और काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू।